नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। 3 अगस्त का वीडियो है। पिछले 24 घंटों में बारिश तो कई जगह पर हुई है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सूखे जैसे हालात बने हुए थे और ओवरऑल इंटेंसिटी जो है बारिश की वो भी कम हुई है। और अगर देखा जाए तो गुजरात में जो महाप्रलय का जैसा सीजन बना हुआ था, बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई थी, कई लोगों की बदकिस्मती से जान गई है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसमें अब राहत मिल गई है। लेकिन राजस्थान के जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में, अब चुरू में भी बारिश हो रही है, कई इलाके वहाँ पर भी तेज़ बारिश देख रहे हैं। बाड़मेर में बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो अब ये जो ओवरऑल इंटेंसिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन आपने देखा होगा कि खंड वर्षा ज़्यादा हो रही है, यानी कि कुछ इलाके में एक ही डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आयानगर में बारिश दर्ज की गई, बाकी इलाके सूखे रहे। गर्मी और उमस से उत्तर भारत का बुरा हाल हो रखा है। तो अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पहाड़ों पर पहुंच रहा है। एक जो इसको ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं, इसको हम लो प्रेशर एरिया करेंगे, जो साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तर प्रदेश के ऊपर है। एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जो अंडमान सागर में बन रहा है। ये ऊपर की तरफ आएगा, अब देखते हैं ये क्या असर करेगा। और जो ट्रफ है वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अब आ चुकी है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है माथेरान में 231 मिलीमीटर, और अलीपुरद्वार जो उत्तरी पश्चिम बंगाल में है वहाँ 215 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। कोट्टयम में 100 मिलीमीटर है, थाने में 92 मिलीमीटर, कन्नूर में 74। तो ये आप देखिए बारिश की गतिविधियाँ कोचीन, महाबलेश्वर, नॉर्थ लखीमपुर, कानपुर, प्रयागराज, पासीघाट, कोचीन, त्रिशूर, कोच बिहार, गोवा, मुंबई, जलपाईगुड़ी, वाराणसी, पुनलुर, ये जो पहले 20 स्टेशन है उसके बारे में मैंने आपने दिखाया है आपको। तो ये इस समय का सैटेलाइट पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं कि देखिए राजस्थान में बादल बन रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बनते हुए आगे आ रहे हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत पर बादल बने हुए हैं। मुंबई के ऊपर भी बादल बने हुए हैं, पहाड़ों पर भी आप देख रहे हैं, उत्तरी पाकिस्तान में और ये सिंध में भी बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। और अगर बारिश देखें तो आप देखिए पूरे भारत में बारिश हुई है। ये पूरे पहाड़ों पर हुई है, हरियाणा में कम हुई है, दिल्ली में भी नहीं हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आपने देखा होगा बारिश हुई है। यहाँ पर आप देखिए कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो इलाके उड़ीसा वगैरह, यहाँ पर बारिश कम हुई है। उसी तरह राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बारिश हुई है, गुजरात के कई इलाकों में बारिश हुई है। तो यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि टुकड़ों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा माहौल नहीं बना कि मतलब सभी जगह पर लगातार बारिश हो। तो अब जो मानसून है वो 12% की कमी पर अभी भी बना हुआ है। ये 2 तारीख तक का डेटा है। आज का जो डेटा आएगा, आपने जो बारिश देखी है उसके हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि 12% पे ही ये रुकेगा, लेकिन उसके बाद बारिश थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया था आपको कि ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बन गया है। ये लो प्रेशर एरिया है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है यहाँ पर, और ये ट्रफ इस तरह से इधर जा रही है। तो अब ये पहाड़ों पर जो है आज बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। और ऐसा लग रहा है रात के समय या देर शाम के समय दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, खास करके पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है। बिहार और झारखंड में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियाँ अब होने वाली हैं। राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी है। कई इलाकों में कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन अभी गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो इलाके, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। अब गुजरात में आप देखिए पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लोअर प्रेशर एरिया के कारण यहाँ पर हवा आ रही है। तो इससे क्या होगा कि गुजरात में अभी सूखे जैसे हालात तो नहीं होंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ हल्की से मध्यम होती रहेगी। अब पश्चिमी तट पर आप देखेंगे मुंबई से लेकर के और ये आपका केरल तक लगातार मानसून सर्ज बनी हुई है। तो यहाँ पर अच्छी बारिश है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा जो गंगे पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। और अगर आगे चलते हैं तो 4 तारीख होते होते आप देखेंगे, कल होते होते आप देखेंगे कि ये जो पहाड़ों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यानी पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। और हनुमानगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, ये जो इलाके हैं, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, ये जो इलाके, यहाँ पर भी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देने लग जाएंगी। लेकिन जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये इलाके धीरे धीरे अब 1-2 दिन में सूखने लग जाएंगे, यहाँ पर बारिश समाप्त हो जाएगी।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर के पूरे पाकिस्तान में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अगर 5 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए 5 तारीख में भी दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पंजाब हरियाणा में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। 4 के शाम से लेकर के 5 तारीख तक हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी बारिश होगी। और पूरा ये जो उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत, ये आप देखिए पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यहाँ तक कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाके भी बारिश काफ़ी अच्छी देखने वाले हैं। तो अब 2-3 दिनों के बाद हम देखेंगे कि जो भारत का जो नक्शा है उसमें अगर हम देखते हैं तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर होने वाली है। तो आप देखिए ये जो इधर से रहेगी, ये जो इलाका है ये बारिश देखेगा, यानी पहाड़ों के साथ साथ हो सकता है कि ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से लेकर के और ये सारे इलाकों में, ये पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ तक छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो 10 तारीख तक जारी रहेगी। लेकिन पश्चिमी जो इलाके हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह का, ये देखिए इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। और 10 तारीख के बाद हो सकता है कि ब्रेक मानसून कंडीशन आए, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में और मध्य भारत के पूर्वी इलाकों में बढ़ने वाली है। तो अगर हम देखें तो पहाड़ों पर लगातार बारिश की गतिविधियाँ बहुत अच्छी होने वाली है। पूरे जम्मू कश्मीर में आपको बारिश की गतिविधियाँ लगातार दिखेंगी। और आपने देखा होगा कि लैंडस्लाइड और मडस्लाइड के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर में हुआ है, किश्तवाड़ वगैरह में आपने देखा होगा। तो ये अभी जारी रह सकता है, यहाँ पर भी तेज़ बारिश अभी जारी रहेगी अगले 3-4 दिनों तक कम से कम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नया आ रहा है। लद्दाख में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। गिलगिट से लेकर के चुशूल है, लेह है, कारगिल, ये जो सारे इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की से मध्यम होंगी। अब आप देखेंगे कि जो माहौल है वहाँ का, ये हिमाचल का काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सुहावना बना हुआ है वैसे तो मौसम के हिसाब से, लेकिन जो तेज़ बारिश है उसके कारण नुकसान होने की संभावना है। रोड ब्लॉक और मडस्लाइड हो सकता है कई इलाकों में। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 4 और 5 तारीख को काफ़ी हैवी रेन की संभावना है। बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आज तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन 4 और 5 तारीख को पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में आपको बारिश दिखाई दे जाएगी। उसी तरह से हरियाणा और दिल्ली में भी 4 और 5 तारीख को बारिश में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश का मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, ये सारे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। बिहार के साथ साथ झारखंड के ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे। दोनों ही राज्यों में झमाझम बारिश की गतिविधियां होंगी। अब गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, 24 परगना, ये सारे इलाके भी बारिश देखेंगे। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश आपके सिक्किम से लेकर के आप देखेंगे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और ये जो मणिपुर है वहाँ पर तेज़ बारिश होगी। मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होगी और बांग्लादेश के भी कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। राजस्थान में अब 2 दिनों के बाद यानी 24 घंटे के बाद बीकानेर के कई इलाके, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, यहाँ पर बारिश जारी रहने की संभावना अभी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन अब जो 2 दिनों के बाद की अगर हम बात करते हैं तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, दमोह, ये नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, ये इलाके बारिश देखेंगे। छत्तीसगढ़ में अब लगातार बारिश की गतिविधियाँ 4-5 दिनों तक रहेगी कई इलाकों में। उड़ीसा भी लगातार अच्छी बारिश देखने वाला है, लेकिन गुजरात में बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो जल प्रलय आपने देखी थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उससे अब धीरे धीरे राहत मिलेगी। बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे कम होगा। और अगर असम की बात करें तो असम के भी ज़्यादातर इलाके, गोलपारा वगैरह में बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहाँ पर भी अभी लेकिन कोई रिलीफ की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लगातार बारिश होने की संभावना वहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरियाज हैं, पालगढ़, थाने, मुंबई से लेकर के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा तक बारिश की गतिविधियाँ हैं। कोकण गोवा में, महाबलेश्वर में भी तेज बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। विदर्भ के भी कुछ इलाके, खास करके गोंडिया और
जो आपका नागपुर, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर, वर्धा, ये जो इलाके यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना अभी भी बनती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में बहुत ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ अब नहीं होंगी, लेकिन उत्तरी तेलंगाना, आदिलाबाद, कोमराम भीम वगैरह में हो सकती है। बाकी इलाके ज़्यादा बारिश नहीं देखने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी, यानी पूरी तरह से मौसम सूखा नहीं रहेगा। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज बहुत अच्छी बारिश देखने वाले हैं, लेकिन इंटीरियर कर्नाटका में हल्की बारिश होगी। केरल में झमाझम बारिश होगी। तमिलनाडु में काफ़ी दिनों के बाद हो सकता है कि आज तिरुवरूर, चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवनामलाई, कोडलोर और ये चेन्नई वगैरह में बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाए, लेकिन अंदरूनी इलाकों में ज़्यादा बारिश नहीं होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, लेकिन लक्षद्वीप में बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।